बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अफजल चौधरी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी सतह पे कहाँ पे खड़ा है, किस ब्लॉक का हिस्सा है, और उसके अलावा जो है इंडिया को इस वक्त कौन से हालात का सामना है, उसको मुंह की कैसे खानी पड़ी, और क्या अमेरिका दुनिया के अंदर दोबारा उसी तरह सुपरमैसी के तौर पे अपनी जो डिक्टेशन है दुनिया को दे पाएगा या नहीं। नए जो ब्लॉक बन रहे हैं और हमारा जो ग्वादर सी पैक है, ये दुनिया में और पाकिस्तान के लिए स्पेशली किस तरह से इफ़ेक्टिव होगा। तो दोस्तों, बात करते हैं कि पिछले दिनों जो चाइना और ईरान के दरमियान एक समझौता हुआ कि चाइना 400 अरब डॉलर की सरमायाकारी ईरान में करेगा, तो इसके बदले में ईरान जो है वो उसको फ्यूल देगा, सस्ता फ्यूल देगा, और उसको अपना राहदारी जो है वो भी देगा। तो इस पैराए में पहले हम बात करते हैं कि चाइना की वाकई ही ये ज़रूरत होगी जब सी पैक बनेगा और जब गवादर बनेगा, जब ये कंप्लीट होगा, तो चाइना को यूरोप को जो ईस्टर्न यूरोप है उसकी मार्केट लेने के लिए ईरान का ज़मीनी रास्ता और ईरान का जो बहरी रास्ता है वो दरकार होगा। तो उसके लिए चाइना को फ्यूल की मद के अंदर या राहदारी की मद के अंदर ईरान बड़ा इफ़ेक्टिव साबित हो सकता है। और ईरान के ऊपर जो पाबंदियाँ लगी हुई थी, ईरानी पहले तो परेशान नज़र आते थे। ईरान की गवर्नमेंट ने पहले कभी भी इस तरह से बोल्ड होके बयान नहीं दिए थे, लेकिन मौजूदा जो दुनिया के अंदर एक ब्लॉक उभर के सामने आ रहा है, टर्की का, रशिया का और चाइना का, ये जब इसका आशीर्वाद ईरान को मिला तो ईरान बड़ा बोल्ड हो गया। और ईरान आजकल ये बयान दे रहा है कि हमें कोई जल्दी नहीं है कि अमेरिका हमारे ऊपर से जो सैंक्शंस हैं, जो पाबंदियाँ हैं, उसको उठाए। हमें उसकी कोई जल्दी नहीं है। अलबत्ता अमेरिका पहले उन पाबंदियों को उठाएगा, उसके बाद हम उसको प्रूफ करेंगे, वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद हम अपना जो एटमी प्रोग्राम है, जो वो यूरेनियम की अफसूदगी करते हैं, अटामिक अपना जो प्रोग्राम है, उसको वो बतदरीज उसमें कमी लाएंगे, यानी आहिस्ता आहिस्ता मगर मतवातर। लेकिन उसको मशरूत कर दिया कि पहले अमेरिका जो है वो सैंक्शंस जो ईरान के ऊपर हैं उनको उठाएगा और उसके बाद ईरान उसको वेरीफाई करेगा। इस तरह से दोस्तों, जो इंडिया ने एक ख्वाब देखा था कि पाकिस्तान के अंदर जो बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान के अंदर बागियों को वो लोग फंडिंग करेंगे। फंडिंग करने के बाद जो सूबा बलूचिस्तान है पाकिस्तान का, इसको एक आज़ाद टेरिटोरी के तौर पे ये उभरेगा दुनिया में। और इंडिया किसी भी टाइम, किसी भी वक्त पे अपनी तबाह आजमाई करके या कोई अटैक की सूरत में गिलगित बिल्तिस्तान जो है इससे अपनी राहदारी बलूचिस्तान के रास्ते ईरान अफगानिस्तान की तरफ वो अपना ज़मीनी रास्ता बहाल कर लेगा। लेकिन इंडिया का ये ख्वाब भी चकनाचूर हो गया, चूँकि ईरान के अंदर इंडिया जो चाह बहार में एक करना चाह रहा था कॉन्ट्रैक्ट, वो भी ईरान ने इनकार कर दिया। और अफगानिस्तान भी मौजूदा जो सूरत हाल है उसको देखते हुए नया जो ब्लॉक बन रहा है रशिया का, चाइना का, इसके अंदर आना उसने उसकी ख्वाहिश है अभी कि वो इसके अंदर मुकम्मल तौर पे आ जाए। और पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान भी इसकी तरफ अपना हाथ बढ़ा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान जब अमेरिका के ब्लॉक में था या जितनी देर भी रहा, तो पाकिस्तान को कभी भी अपनी मर्जी या पाकिस्तान ने कभी भी ऐसा मौका नहीं आया कि पाकिस्तान ने अपनी कोई बात मनवाई हो। अमेरिका की डिक्टेशन पे उसके अलाइज, उसके इत्तेहादी चलते रहे हैं और आज तक भी चल रहे हैं। अगर पाकिस्तान नए ब्लॉक के अंदर आता है, जो रशिया, चाइना, टर्की, ये मिलके एक नया ब्लॉक बन गया है, ईरान भी इसका इत्तेहादी है, तो ये इस ब्लॉक के अंदर आके पाकिस्तान को भी फवायद मिलेंगे। क्योंकि पाकिस्तान सी पैक का जो मंसूबा है, चाइना को गिलगित बल्तिस्तान से जो रास्ता मिल रहा है एशिया की रियासतों के लिए या फिर यूरोप की रियासतों के लिए, वो सी पैक का जब मंसूबा मुकम्मल होगा तो ग्वादर से होता हुआ ही जाएगा। तो पाकिस्तान का इसमें बड़ा बेनिफिट होगा। और जो भारत के जो ख्वाब थे वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पे चकनाचूर हो गए हैं। और भारत आखिरकार भारत को सरेंडर करना पड़ेगा कश्मीर इशू पे देर बदेर, क्योंकि उसको अब ये सोचना पड़ेगा कि उसके लिए भारत की जो इतनी बड़ी आबादी का भूत है, वो इस आबादी के भूत को जो है वो फीड करेगा या फिर अपनी इकॉनमी वो दुरुस्त करेगा या फिर वो सिर्फ कश्मीर के ऊपर प्ले करता रहेगा। तो भारत को भी इसके मतलब सोचना पड़ेगा, क्योंकि भारत ने अरबों खरबों डॉलर्स की जो सरमायाकारी थी वो की ईरान के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर। लेकिन चाइना के ये जो न्यूली चाइना जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है ईरान के साथ, अफगानिस्तान के साथ, उसमें भारत को मुंह की खानी पड़ रही है।
اور بھارت کے خواب جو ہیں وہ چکنا چور ہو رہے ہیں. اور اس پورے کے پورے کھیل میں میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان سب سے بڑا بینیفیشل جو ہے وہ پاکستان ہوگا، کیونکہ اس میں جو ہمارا ایک نظریاتی جو حریف تھا بھارت، ایک تو اس کے جو ناپاک عزائم تھے کہ بلوچستان کے اندر وہ باغی پیدا کرے گا، کلبھوشن یادو جیسے کردار وہ پیدا کرے گا، ایک تو اس میں وہ فیل ہو گیا ہے بھارت. دوسرا یہ ہے کہ جو چائنا ہے، چائنا نے لداخ کے اندر ابھی جو عسکری ایکسرسائز ان کی اور انڈیا کی ہوئی، اس سے انڈیا کو مکمل طور پہ اس نے بلاک کر دیا ہے کہ انڈیا کبھی بھی اس طرح کے ناپاک عزائم نہیں رکھ سکتا یا اس طرح کا کوئی ٹاسک نہیں کر سکتا کہ انڈیا گلگت بلتستان کے تھرو یا پھر وہ بلوچستان کے اندر جو ایکسرسائز کر رہا تھا یا پھر وہ جو افغانستان کے اندر اس کے عزائم تھے اس کو فلفل وہ کر پائے گا. ایسا کچھ نہیں ہوگا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے جو نئے بلاک کے اندر پاکستان اپنا ہاتھ بڑھا رہا ہے اور یہ پاکستان کے لیے بڑا خوش آئند ہے، چونکہ یہ جو نیا بلاک ہے اس کے اندر پاکستان اپنی منمانی بھی کر پائے گا اور اپنی رائے بھی اور اپنے جو پاکستان کے جو اپنے اکنامیکل ہمارے بینیفٹس ہوں گے اس کے مطابق ہم ڈیل کر پائیں گے اور اس بلاک کے اندر پاکستان کا جو مستقبل ہے وہ روشن نظر آئے.